लंबर डिस्क प्रोलैप्स, और लंबर डिस्क प्रोलैप्स के साथ में कनाल स्टेनोसिस होना, उसके साथ में शाटिका की प्रॉब्लम, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत बार इस कंडीशन के अंदर हमें सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोल दिया जाता है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड रहती है, पेशेंट चल फिर नहीं पाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स पैर के दर्द के बाद आते हैं। पहले शुरुआत में जब पेशेंट को कमर में दर्द होता है तो बहुत बार पेशेंट नहीं आते हैं, मेडिकेशन ले लेते हैं, लेकिन जब वो कंप्रेशन नर्व के ऊपर आने लग जाते हैं और पैरों के अंदर झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, ये सब तकलीफें जब पेशेंट को आती है तो पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं। और ऐसे में कई बार पेशेंट और भी जगह दिखा चुके होते हैं। जब उनको इनिशियली हम लोग मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब से आराम नहीं आता है तो पेशेंट को कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोल दिया जाता है। तो फिर सर्जरी में पेशेंट हमेशा सोचता है कि कमर की, स्पाइन की सर्जरी में कराऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, पैर वीक तो नहीं पड़ जाएगा। ये सब तमाम तरीके की चीज़ें पेशेंट के दिमाग में रहती है और ये फियर भी रहता है। नो डाउट कि जहाँ पे इंडिकेशन होती है वहाँ हम सर्जरी ही करेंगे। जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर के अलावा किसी को एकदम से मोटर डेफिसिट हो चुका है, वीकनेस हो चुकी है, किसी को क्वाडा इक्वेनस सिंड्रोम। सो दीज आर द इंडिकेशंस वेयर वी नीड टू डू सर्जरी इमीडिएटली सो दैट वी नीड टू रिलीव द कंप्रेशन। एंड फ्रैक्चर के अंदर वी नीड टू फिक्स जहाँ पे इंडिकेशन हो, जहाँ पे अनस्टेबल फ्रैक्चर हो। एज फार एज डिस्क प्रॉब्लम्स इज कंसर्न, स्पेशली यंग पेशेंट्स के अंदर मोर देन 90% ऑफ द कंडीशन को बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। अप टू 80 to 85% पेशेंट्स को मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से ठीक आता है। 10 से 15% मरीजों के अंदर पेन मैनेजमेंट इंटरवेंशन टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास जो पेन मैनेजमेंट इंटरवेंशन टेक्निक्स होती है उसके अंदर हम लोग ज्यादातर केसेस के अंदर डीएससीबी इंजेक्शन, जिसको हम फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स भी कहते हैं, और ये बहुत कॉमन हो चुका है इस समय, बहुत जगह पे लोग ट्रेंड हो चुके हैं, लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग दैट। इसके साथ में कभी अगर पेशेंट को कनाल कंप्रेशन हो रखा हो या फिर हमारी डिस्क इतनी ह्यूज है तो वहां पे हमें इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस, विच इज ऑल्सो वेरी एस्टेब्लिश्ड टेक्निक, जो डिस्क में निकालना नहीं है डिस्क को, लेकिन इंजेक्शन के माध्यम से हम डिस्क के अंदर गए, ओजोन को इंजेक्ट किया। ओजोन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करती है, एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करती है और श्रिंकेज ऑफ डिस्क के अंदर हेल्प करती है ताकि कंप्रेशन खत्म हो जाए। तो ऐसे हमारे पास एक पेशेंट है मिस्टर राकेश मेहरा, और इनको ये बताएंगे क्या क्या तकलीफें थी। इनको कमर में प्रॉब्लम थी, पैर में रेडिकुलोपैथी थी। इनको हमने इंट्राडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस किया था, ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए। हाँ, 10 महीने पहले हमने इनको किया था और ये पिछले 8 महीने से किसी मेडिकेशन पे भी नहीं है। आज ही हमारे पास आए हैं, खुद किसी दूसरे पेशेंट को लेके अपने गांव से यहाँ पे आए हुए। तब हमने इनसे पूछा तब कि अब आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो कि नहीं। मैं बोले थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिजियोथेरेपी करता हूँ, एक्सरसाइज डेली कर रहा हूँ और मेरा पेन में कोई ऐसा नहीं रहता। नाउ ही इज एबल टू डू ऑल द एक्टिविटी, जबकि पहले अपनी जॉब पे भी नहीं जा पा रहे थे, जॉब भी अफेक्टेड हो रही थी। दैट इज द मिरेकल ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि इंट्राडिस्कल ओजोन दिया हमने, डीएससीबी इंजेक्शन दिया, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ही इज डूइंग वेल। बहुत बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि कितनी बार इंजेक्शन लगाना है, मल्टीपल इंजेक्शन लगते रहेंगे, लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन लेंगे? नहीं, ये एक एग्जाम्पल है इस चीज के जो हमें रिव्यू भी दे रहे हैं कि मैं थोड़ा दर्द कुछ आता है, स्ट्रेच आता है तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बिल्कुल फिट है। दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ आवर ट्रीटमेंट कि आपको आगे में फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शिद्दत के साथ अपने एक्सरसाइज करते रहिए, आप कंप्लीट तरीके से नॉर्मल रहेंगे। और बाकी बैक का आपको ध्यान बहुत रखना पड़ता है। तो इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपको कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी डे टू डे एक्टिविटी अफेक्टेड नहीं होती और आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, सारे एक्सरसाइज कर सकते हो। सो राकेश जी बताइए क्या क्या तकलीफें थी आपको? पहले मेरी जो L4 L5 डिस्क है वो आउट हो गई थी। फिर मैंने नहीं, उसमें तकलीफ क्या होती? तकलीफ ये दोनों पैरों में दर्द आ गया था और ये कमर में, और क्या कहते हैं ना, चलते नहीं बन रहा था मेरे से बिल्कुल भी, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन के साथ झंझनाहट और ये जैसा सुन जैसा था ये पैर। फिर बिल्कुल नहीं चल पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाता। कितनी दूर चलते दर्द आया था? 4 कदम नहीं चल पा रहा था और 4 लोग मुझे पकड़ के और स्ट्रक्चर में डालते थे। ऐसी कंडीशन में आया था मैं यहाँ पे। हाँ, जब आप हमारे पास आए तो। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने इससे पहले आपने कहीं दिखाया भी होगा हमारे पास आने से पहले? इससे पहले मैंने भोपाल में ट्रीटमेंट लिया, जेके हॉस्पिटल, एम्स में दिखाया, उसके बाद इटारसी में दिखाया, मुझे कहीं यानी हर जगह मुझे, और एक केलवेल हॉस्पिटल है वो भोपाल का बहुत बड़ा, वहाँ भी मैंने दिखाया तो वहाँ भी ऑपरेशन का सजेस्ट कर रहे थे, मगर फिर वो घर वालों ने ऑपरेशन नहीं कराया। फिर यहाँ पर मैंने यूट्यूब में इनका चैनल देखा, वीडियो देखा, तब मैं यहाँ पर आया। तो मैंने यानी पहली बार में ही मुझे यानी जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे चलते यानी मुझे पहले ही दिन मैंने यानी जब पहला ट्रीटमेंट लिया मैंने यहाँ पर आपसे, तो मुझे यानी 15 दिन में रिजल्ट मिल गया था। पैर का दर्द हाँ, 15 दिन में मैं जॉब में जाने लगा था। जैसे आपने बताया कि आपको यहाँ पे लोग 2 पकड़ के लेके आए तो फिर उसके बाद इंडिपेंडेंटली चलने लग गए थे। 15 दिन में मुझे मैं ड्यूटी जाने लगा था कंपनी अपने वर्क में।
और अब ड्यूटी अब सारी कर पाते हो, सारे काम कर पाते जहाँ हो, सारी जो चीजें जहाँ कर मैंने पाते हो। मैंने बाल्टी भी उठा लेता हूँ, सभी चीजें कर लेता हूँ तो मैं। आपको कितनी बार इंजेक्शन लगा? मुझे लगे 2 बार लगे। 2 बार लगे। पहली बार एडमिट किया था, हाँ, पहली बार एडमिट, दूसरी बार में? उसके बाद एक बार हो रहा है और एक बार हो रहा है। ओके। और अभी आप जो अपनी डे टू डे एक्टिविटी सारी कर सकते हो, सारी कितनी दूर चल लेते हो? मैं कंटिन्यू है ना, आप जाने 45 मिनट तक कंटिन्यू में पैदल वॉक कर लेता हूँ। खड़े रहने में कोई नहीं, तकलीफ खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं, वर्क भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल कंप्लीटली आप नॉर्मल कर रहे हो। तो हम- सेटिस्फाइड आप इतनी दूर से आए थे भोपाल से वीडियो देख के? हाँ, ये बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो देखी है, आज के टाइम में कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है, हर कोई कह रहा है मैं इसको ट्रीट कर दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा, नॉन मेडिको वाले भी पूरे घुसे हुए हैं। तो ये एक इस समय डायलेमिक सिचुएशन पेशेंट्स के अंदर होती है कि भाई, तो वो सब सेटिस्फैक्टरी रहा जी और इसलिए आप दूसरे पेशेंट के हमारे लिए जी लेके आए। जी मैं मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी, जैसे हमारे मोहल्ले में जो कमल सिंह राजपूत है, उन्हें यही प्रॉब्लम थी, तो मैंने इन्हें लाया, तो यहाँ से उन्हें अभी कल से ट्रीटमेंट ले रहा, जिसमें से 50% उन्हें आराम हो चुका है। वेरी गुड। सो ये अपने मोहल्ले से दूसरे पेशेंट को लेके आए हैं, कमलजीत जी हैं, सॉरी, और उनको बहुत ज्यादा ही 70 ईयर ओल्ड, कल हमने उनकी वीडियो बनाई और बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, इज नॉट इवन एबल टू वॉक। वो कह रहे हैं कि मोहल्ले में चिल्लाते रहे दर्द 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 से, और इंट्राडिस्कल ओजोन के बाद नाउ ही इज 50% रिलीज। सर एक बार चल के दिखाएंगे आप? आलती पालती मार के बैठ जाते हो? सिटिंग सिटिंग ऑन फ्लोर अलाउड नहीं होता। नाउ ही इज एबल टू डू एवरीथिंग। सर्जरी का बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट कहता है कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, वैसे नहीं, लेट जाइए, सीधे सीधे, इस पैर को सीधा उठाइए। सो दिस इज हिज SLRT नाउ, इसको उठाइए। वेरी गुड, सारी एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, कंफर्टेबल बैठ, सब कुछ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, जो हम मिनिमम इंटरवेंशन के माध्यम से पेशेंट को बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के सिर्फ इंटरडिस्कल ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस हमने किया, साथ में DSCB इंजेक्शन रिपीट किया, साथ में इनकी भी बहुत बड़ी मेहनत जिसमें इन्होंने फिजियो, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सारी चीजों को फॉलो किया। सो फ्रेंड्स, ये रिव्यू है 9 मंथ्स के अंदर हमने आपको दिखाया है। ये आज ये खुद नहीं, ये दूसरे पेशेंट को लेके आए हैं जो उनको भी सेम तकलीफ है। सो दैट इज द मिरेकल ऑफ द वंडरफुल ट्रीटमेंट बाय DSCB इंजेक्शन एंड ओजोन, जहां पे मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी वेरी वेल ट्रीटेड विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। सो आपको, आपके जानने वाला, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स है, शैटिका की प्रॉब्लम है, कनाल स्टेनोसिस है, इनफैक्ट अभी हमारे पास पेशेंट है क्वाड्रिपेरेसिस का, ही इज नाउ वॉकिंग इंप्रूविंग, जो वीडियो भी रिसेंटली में डाली। उसके बाद दैट इज द अनदर पेशेंट हैज कम, जो क्वाड्रिपेरेसिस वीकनेस थी, आफ्टर गिविंग DSCB इंजेक्शंस एंड आफ्टर गिविंग हाइड्रोजन न्यूट्रास्यूटिकल थेरेपीज एंड ओजोन ऑटो हीमोथेरेपी, ही इज डूइंग वंडरफुल। मूवमेंट आ गई है, पावर पूरी आ चुकी है। ये सब ये मिराकुलस ट्रीटमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के बहुत सारे मरीजों को बिना किसी सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। सो ऐसी किसी भी कंडीशन से अगर आप और आपके जानने वाले पीड़ित हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व शेयर करें। हो सकता है आपकी एक वीडियो शेयरिंग से किसी पेशेंट को फायदा होगा और उसके लिए वो हमेशा आपके लिए थैंक यू बोलेगा। थैंक यू सो मच।